तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, आए हैं बिंदास हम। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष करके पवित्र आत्मा को याद करते हैं, क्योंकि आज पेंतेकोस्त का त्यौहार कलीसिया मनाती है। आज के दिन में हम पवित्र आत्मा के विषय में काफ़ी मनन करेंगे। पवित्र आत्मा शिष्यों के जीवन में उतर आता है और उनके जीवन को बदल डालता है, और इस तरह से उनका जीवन भी बदल जाता है और नई चीज़ों की उत्पत्ति होती है, अर्थात कलीसिया जन्म लेती है। तो आइए आज के दिन हम अपने आप को तैयार करते हैं, योग्य रीति से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले पाएंगे, ताकि हम भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, सहचर है, साथी है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराता है। जो वचन हम सुनते हैं ईश्वर के विषय में याद दिलाता है, स्मरण कराता है। इसी के साथ हम तैयारी के रूप में अपने आप को प्रभु के चरणों पे समर्पित करेंगे। प्रभु से आशीष मांगेंगे, प्रभु मेरे मन और हृदय को धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना, ताकि हम भी तेरी उपस्थिति को अनुभव करेंगे और साथ ही साथ पवित्र आत्मा का। इसी के साथ काफ़ी वचनों को हम याद करते हैं, पाप से संबंधित वचन में पढ़ते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। जो पाप करता है वो अपने को हानि पहुंचाता है। पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु तुम्हारे पापों को इसलिए अनदेखा करता है क्योंकि तुम पश्चाताप करते हो। ऐसे काफ़ी वचन हैं जिनके ऊपर हम मनन करते हैं। तो आइए इस वक्त भी हम इन्हीं वचनों को याद करते हैं, और हमसे जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सभी गलतियों को प्रभु के चरणों पे समर्पित करेंगे। पाप किए हैं सभी पापों को अर्पित करेंगे और प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वचन में पुनः पढ़ते हैं, आप लोग पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाएं। इसी के साथ हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन।
क्षमा करो, प्लीज हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो, दया करो हे पिता, क्षमा करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ मंगल गान करेंगे। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो, महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी आराधना तेरी महिमा तेरा गुणगान गाते। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त तू, हे प्रभु यीशु पिता के सुपुत्र। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। जगत का पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया, जगत के पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया। तुम प्रभु विनय हमारी, पावन रख तुम्हें सदा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। पिता के दाए शोभित को, बलित में मने कर दे कृपा, पिता के दाए शोभित को, बलित में मने कर दे कृपा, पिता के दाए शोभित को, बलित में मने कर दे कृपा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। पिता के दाए तो प्रभु पावन, विराजमान आत्मा के संग, पिता के दाए तो प्रभु पावन, विराजमान आत्मा के संग। तू महिमा है परम पिता की, तू सर्वोच्च तुझे अर्पित। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस महान पर्व के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदानों के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर आप में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पराती, मेदी और एलामती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पंफिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती, लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना नव जीवन देना, हवा जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना नव जीवन देना, अग्नि जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु हैं। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं किंतु प्रभु एक ही हैं। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग
अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन में हम अब फैलाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 वाक्यांश 19 से 23 तक। उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा, आज माता कलीसिया पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाती है, और आज के दिन हम विशेष करके पवित्र आत्मा के प्रभावपूर्ण कार्य के विषय में मनन करते हैं। और मनन करने के लिए कलीसिया हमें मौका देती है, अवसर देती है। इसी तरह आज के तीनों पाठों के बारे में मनन करेंगे। तीनों पाठों में पवित्र आत्मा के विषय में वर्णन है, और इसलिए मैं एक एक पाठ में जाऊंगा नहीं, लेकिन आज के दिन के बारे में प्रकाश डालने के लिए कोशिश करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाते हैं, विशेष करके पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में मनन करेंगे। और उनमें से पहला कार्य है पवित्र आत्मा का आगमन। पेंतेकोस्त के त्यौहार के दिन में हम पवित्र आत्मा का आगमन के बारे में मनन करते हैं, और इसके समझने के लिए हम शिष्यों के जीवन के बारे में मनन करेंगे। पुनरुत्थान के पहले शिष्यों का जीवन यानी कि पवित्र आत्मा से ज्यादा भरा हुआ नहीं रहा, लेकिन पुनरुत्थान के बाद में जब यीशु उनसे मिलते हैं, उनका जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान देते हैं और पिता से भी प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा से भर जाए। आज के सुसमाचार के द्वारा हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, और इस तरह से शिष्यों के जीवन में पवित्र आत्मा का आगमन होता है। तो आज के दिन विशेष करके हम यही याद करते हैं कि कलीसिया में पवित्र आत्मा का आगमन, शिष्यों में पवित्र आत्मा का आगमन, और साथ ही साथ आज हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा का आगमन होता है। पवित्र आत्मा का होना हर एक विश्वासियों के लिए उचित है, आवश्यक है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा एक विश्वासी सच्चा विश्वासी बनता है और एक साक्ष्य सुनाने वाला, सच्चा साक्ष्य सुनाने वाला व्यक्ति बनता है। अर्थात यीशु के विषय में, यीशु के बारे में
और यीशु के अनुभवों को साझा करने वाला एक सच्चा व्यक्ति बनता है। वचन में हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। आगे वचन में पढ़ते हैं, उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। तो ये पवित्र आत्मा के विषय में बताया जाता है। इसी तरह आज के दिन के लिए जो दूसरा बिंदु है वह क्या है कि शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। जब हम पेंतेकोस्त का त्योहार को मनाते हैं तो इस बात पर मनन करते हैं कि शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। वे आधे आधे भरते नहीं हैं, उनको आधा अनुभव पवित्र आत्मा का होता नहीं है, बल्कि वे पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। यीशु के विषय में देखेंगे, यीशु पवित्र आत्मा से ही बनते हैं, जन्म लेते हैं। इसलिए वचन में पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 से आगे, जब स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास में आता है, संदेश देता है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगे। यीशु का जन्म ही पवित्र आत्मा के द्वारा, और अंत में भी देखते हैं जब यीशु बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा से वो भर जाते हैं। 40 दिन 40 रात वे निर्जन प्रदेश में जाते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं और उनका जीवन पवित्र आत्मा से संचालित होता है। गेत्सेमनी बारी में भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे पवित्र आत्मा का आवेश में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं पूरे के पूरे। इसी तरह शिष्यों के जीवन में हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा का आगमन उनके जीवन में होता है, आज के दिन वे संपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। तो ये पूरा पूरा भराव को दर्शाता है। तो इसी तरह आज जब इस त्योहार को मनाते हैं, हमें इसी बात पर याद करनी चाहिए कि हम भी पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, भर जाते हैं, भरेंगे। एक विश्वासी को आधा पवित्र आत्मा का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि पूरा पूरा पवित्र आत्मा का अभाव होना, आभास होना, एहसास होना अति आवश्यक है। और यही अनुभव उनको ठोस बनाता है, सच्चा बनाता है, हिम्मत वाला बनाता है, सत्य बनाता है। आज के दिन के अवसर पर जो तीसरा बिंदु है वो कलीसिया का जन्म होता है। यानी कि आज जब पेंतेकोस्त का त्योहार मनाते हैं, इस बात को भी याद करते हैं कि आज से ही कलीसिया की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जब पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जब वे भर जाते हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलना शुरू करते हैं और बोलने के लिए वो वरदान और समझने के लिए वो वरदान उनको मिल जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हिम्मत को बटोरते हैं, शक्ति को बटोरते हैं। इसके बाद वे लोगों के पास में चले जाते हैं। लोगों के पास में जाने के बाद में वचन की घोषणा करते हैं, यीशु के विषय में बताते हैं, पुनर्जीवित यीशु के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा भी उनकी प्रार्थना के द्वारा लोगों को अनुभव होता है। इस तरह से काफी विश्वासी बनते हैं, बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और यीशु के शिष्य बन जाते हैं। इस तरह से कलीसिया की उत्पत्ति होती है। वचन में हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2 वाक्य 41 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, जिन्होंने पेतरुस की बातों पर विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया और उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में शामिल हो गए। वचन के द्वारा हमें प्रमाण मिलता है कि पेतरुस वचन की घोषणा करते हैं। इसी तरह बाकी शिष्य लोग भी वचन की घोषणा करते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, इसके बाद में उनके अंदर में विश्वास की उत्पत्ति होती है और वे बपतिस्मा लेते हैं और यीशु के सच्चा साक्षी बनते हैं, शिष्य बन जाते हैं। और इस तरह से कलीसिया की उत्पत्ति होती है और आज बढ़ते बढ़ते विशाल कलीसिया बन गई है। तो आज के दिन में हम विशेष करके कलीसिया जो जन्म लेती है इसके बारे में मनन करते हैं। चौथा बिंदु के रूप में हम मनन करेंगे, वो पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है। हमारे जीवन में देखेंगे, यीशु के जीवन में भी और शिष्यों के जीवन में भी देखेंगे
पवित्र आत्मा के अनेक कार्यों में से एक कार्य जो वो मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा मार्ग तैयार करता है। पवित्र आत्मा उचित दिशा पे शिष्यों को ले जाता है, उसी तरह विश्वासियों को भी ले जाता है। वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 26 में। वचन इस प्रकार है, ईसा बताना चाहते हैं, परंतु जब वह अर्थात पिता की ओर से मेरा नाम लेकर भेजा हुआ आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि मेरे नाम पे जब पवित्र आत्मा भेजा जाएगा वो तुम्हारे जीवन में आएगा, आने के बाद में तुम्हें स्मरण दिलाएगा। जो जो मैंने कहा है और जिसके विषय में मैंने बताया है उन सारी बातों को वो याद दिलाएगा। तो इस तरह से पवित्र आत्मा शिष्यों के जीवन में अगुवाई करता है। प्रेरितों के कार्यकलाप को पढ़ेंगे तो वहां पे शिष्यों के जीवन में पवित्र आत्मा फिर से बड़े बड़े रोल निभाते हैं। पवित्र आत्मा कहता है मुझे 2 शिष्यों को अलग कर दीजिए। पवित्र आत्मा कुछ शिष्यों को कुछ जगह जाने से रोकता है। पवित्र आत्मा कुछ लोगों को नई जगह पे ले जाता है और इस तरह से देखा जाए तो पवित्र आत्मा उनको दिशा निर्देश करता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा कार्य करता है। 5वां बिंदु के रूप में हम मनन करेंगे, पवित्र आत्मा है तो हम साक्ष्य दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। वचन में इसके विषय में हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमें बताता है प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 1 वाक्य 8 में। वचन इस प्रकार है, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्ष्य होंगे। पवित्र आत्मा साक्ष्य के विषय में बताते हैं, सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि अनेक जगह पे जाके मेरे विषय में, पिता के विषय में साक्ष्य सुनाएंगे। ये पवित्र आत्मा कराता है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का त्यौहार जब हम मनाते हैं, विशेष करके पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े कार्य करे ताकि हम भी शिष्यों के समान लोगों के पास में जाके यीशु के विषय में, सत्य के विषय में बता पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहें, यीशु हमारे साथ रहें और पवित्र आत्मा आज के दिन और आने वाले समय में हमें स्पर्श करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जिंदों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापियों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपा पूर्वक स्वीकार किया है। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता लियो 14वें, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी पवित्र आत्मा की शक्ति तथा उसके मार्गदर्शनों द्वारा यीशु के मिशन कार्यों को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हमारे सभी संबंधों में अधिक प्रेम, शांति एवं आनंद की आवश्यकता हम अनुभव करें।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पूर्व ग्रहों एवं पूर्व धारणाएं छोड़ दें, क्योंकि वे आत्मा के कार्य के लिए बाधाएं हैं, और एक खुले समाज की ओर बढ़ें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार भर के मसीह लोग पवित्र आत्मा रूपी परम धन्य ज्योति से ज्योति पाकर गरीबों और दलितों के प्रति दयालु और प्रेमी बने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा हम अपने आध्यात्मिक कार्यों में अधिक निष्ठावान बने, धर्म कार्यों से अधिक उदार और प्रेमी बने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति और अपना महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह प्रदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वह हमें इस बलिदान के छिपे रहस्य को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र या पुत्रियां बना लिया है, जो आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का संस्कार परिपूर्ण किया है। यह वही आत्मा है जिसने कलीसिया को जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों की एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है, अति पावन 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 अति पावन प्रभु का नाम है,
सृष्टि का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्व सृष्टि का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। अपने जीवन वीणा से वे पूजाते जय हो जय हो जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। जय हो जय हो जय हो जगदीश प्रभु की जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा संगी हो जाएगी। जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। तरसाए जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा। आजा तो आजा,
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। आलेलुया आलेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। आलेलुया आलेलुया। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी।